सन 2 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ्फारे मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहिमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम साथ थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना अपना फर्ज समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की लड़ाई पर मुस्तादी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फमा बरदार। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस ना किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामे में कुफ्फार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरत्तब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूं। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफ्फार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ्फार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वो नयाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निमटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो, वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुइनो मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुंच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहां ना खाने का कोई इंतजाम, ना वहां बागात और आबादियां, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी
वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे, उनका नातका बंद कर दिया। जो काफिला उधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता कि कुफारे मक्का ने परेशान होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिजी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अपने पास बुला लें कि ये मुआहदे में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाजतनामा जब उन हजरात के पास पहुंचा तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्जुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। रज़ी अल्लाह अन्हु वारज़ा।